अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते, यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो अपने रिएक्शन देंगे एक मौलवी टोका साहब हैं उनके बेटे की वीडियो पर। उन्होंने मेरे खिलाफ काफी टाइम पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं फिर मसरूफ हो गया था, कुछ जुकाम वगैरह थे, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या थे। पर आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देंगे उनकी उस वीडियो पर, तो चलिए देखते हैं। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, क्या उनके पाँव हैं जिनसे चलें? अम लहुम अयदीन यबतिशूना बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो गिरफ्त करें? अम लहुम आयुन यबसुरूना बिहा, या उनकी आंखें हैं जिनसे देखें? अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा, या उनके कान हैं जिनसे सुने। ठीक है, अब तर्जुमा भी आपके अपने आलिम ने किया और इबादत से मुराद बंदे ही नहीं है, और आगे जाके ये भी लिखा हुआ है कि अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा का तर्जुमा ये की गया या उनके कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने सुना ये मौसूफ सूरतुल अराफ की आयत नंबर 194 तिलावत करके ज़ोर शोर के साथ ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जो सालिहीन हैं, जो दुनिया से पर्दा कर गए हैं, वो सुनते भी नहीं हैं, उनसे मदद मांगना भी जायज़ नहीं है। हालांकि ये मौसूफ को किसने बताया कि यहाँ पर जो इबादुन से मुराद अल्लाह के नेक बंदे हैं? क्या आप किसी तफसीर से साबित कर सकते हैं? क्या आप क्यास के अलावा कोई दलील दे सकते हैं कि यहाँ पर ये इस आयत में मिन दूनिल्लाह से मुराद इबादुन? ये कह रहे हैं कि आप क्यास के अलावा कोई ऐसी चीज़ से साबित कर सकते हैं कि यहाँ पर बंदे मुराद है। हालांकि आप इनकी ये चीज़ यानी देख के अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझ पर वीडियो बनाई, मैंने कोई गलत जुमला वगैरह नहीं करना चाहता। देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। ठीक है, अब मैं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। इबादुन अमसालुकुम, बंदे हैं तुम्हारी तरह। अब आप चलो इनको बुत आप कहें तो फिर आप पहले ये बताएं, अगर बुत हैं या अंबिया फरिश्ते हैं जो भी हैं, तो क्या वो अमसालुकुम आपकी तरह हैं? यानी फरिश्ते जो हैं वो आपकी तरह देखते हैं या बुत आपकी तरह देखते हैं? उनके तो ऐसे मोटे मोटे कान और ये मोटे मोटे नाक और मोटे मोटे ऐसे जो है लिप्स वगैरह होते हैं, तो क्या वो अमसालकुम उनकी तरह थे? ओ भाई, साफ अल्लाह कहता है जी बंदे हैं तुम्हारी तरह, ये कहते नहीं जी किसी तफसीर से साबित दिखाओ। और भाई मैंने आपका अपना तर्जमा दिखाया था कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी तरह ही बंदे हैं जिनको तुम पूछते हो। आमिर रज़ा साहब ने तर्जमा किया था कि जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, वो क्या है? तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं। अब इससे ऊपर तफसीर के अंदर क्या आपको साबित करना है? या फिर मैं आपको दिखाऊं कि फलाना लिखा है जी फलाना का लिखा है? भाई अल्लाह ताला कह रहा है, तर्जमा आपका अपना आलम कह रहा है कर रहा है कि अल्लाह ताला के सिवा जिनको तुम पूछते हो वो बंदे हैं तुम्हारी तरह। अब इसके बाद भी इनको दलाइल चाहिए। चले नाज़रीन, इससे मुराद नेक सालिहीन लोग मुराद नहीं, बल्कि इससे मुराद जो है वो बुत हैं। आप मुझसे पूछे कि आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि इससे मुराद बुत हैं, तो आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ें, स्क्रीन पे आप इसकी तफसीर देख सकते हैं। तफसीर फतहुल कदीर लिशौकानी पढ़ें, तफसीर बगवी पढ़ें, तफसीर मक्की पढ़ें, तफसीर इब्न कैमिया पढ़ें। इन सब हज़रात ने इस आयत की तफसीर के नीचे यही लिखा है कि इस आयत से मुराद जो खिताब है वो बुतों को है, मुशरिकीन को है। अच्छा, मुझे लगता है कि या तो इन्होंने जो मेरी वीडियो थी ना वो पूरी देखी नहीं है, और अगर देखी है तो ये फिर जानबूझ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने वीडियो के एंड में बात की थी कि अगर आप और मैं ये मान भी लें, अगर हम तस्लीम कर भी लें कि यहाँ से मुराद इंसान नहीं बुत हैं, बिलफर्ज की बात हो रही, मैं तस्लीम करता नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता। अल्लाह ताला कहते हैं बंदे हैं और मुफस्सिरीन कहते हैं जी बुत हैं। आओ जी, अब हम इधर क्या करें? आपका अपना तर्जमा करने वाला कह रहा है, तर्जमा कर रहा है कि वो बंदे हैं तुम्हारी तरह जिनको तुम पूछते हो। मुफस्सिरीन का कह रहे हैं बुत हैं। अब जरा समझो मुफस्सिरीन ने ऐसी बात क्यों की है? आखिर माज़अल्लाह मुफस्सिरीन भी पागल नहीं थे। असल में बात ये है कि जो बुत थे ना, वो बुत कौन थे? वो बुत क्या थे? ऐसे ही पहले आप देखें कि सनम का माना होता है, ये उस वीडियो में मैंने बात की थी कि सनम का माना होता है सूरतुल इंसान। सनम का क्या माना होता है? सूरतुल इंसान, यानी इंसानी सूरत को बुत कहते हैं। अब अगर वो मुतलकन पत्थरों को पूजते तो इतने तो झल्ले और पागल और बेगैरत इंसान वो थे नहीं मुशरिकीन मक्का के। ऐसी किसी न किसी को जो है ना वो पत्थर को उठाते और उनको उठा के पूजने लग जाते कि ये हमारे मुश्किल कुशा और बात के लायक हैं। कोई थोड़ी बड़ी सेंस उनमें भी थी। और ये जो आप कहते हैं ना कताई बताई ये वो और अब ये और हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो सब भी ऐसे ही करते थे। यक़ूलून हाउला शफ़ाअना इंदल्लाह कि हम ये अल्लाह ताला का हमारी सिफारिश करेंगे और मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलैहि ज़ुल्फ़ा की ये अल्लाह ताला के हमें करीब कर देंगे, इसलिए हम उनकी बात करते हैं, इसलिए हम उनको पुकारते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा खैर बात कर रहे थे हम बुतों की, तो बुत जो थे ना ये आप क्या कहते हैं अपनी तफासिर देख लें बरेलवी मकतब फ़िक्र की, या फिर अहले सुन्नत वल जमात के जितने अभी तक उलमा हैं उनकी देख लें, और सही बुखारी आप उठा के देख लें, हदीस से भी ये चीज़ साबित है, और ये बिल्कुल तमाम हर बंदा इस चीज़ को मानता है, शिया हों या मौजूदा हिंदू हों वो भी इस चीज़ को मानते हैं। यानी पूरी दुनिया में ये बात मुसल्लम है, हर कोई मानता है कि बुत जो होते हैं ना वो कोई भी बुत को नहीं पुकारता, बल्कि बुत जिस हस्ती का होता है उस हस्ती को पुकारा जाता है। बुत तो बतौर किबला क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा भाई या मेरा वालिद बाहर के मुल्क में चला जाता है, ठीक है, तो मेरे उसकी जो फ़ोटो होगी मेरे पास होगी, तो मैं उसकी फ़ोटो को देखूंगा। अब तो खैर वीडियो कॉल आ गई है, लेकिन जब ये चीज़ नहीं होती तो बंदा उसकी फ़ोटो को देखता था और फ़ोटो को बंदा चूमता था, कहता था हाय काश आप मेरे पास होते। तो कभी भी बंदा का जो गुमान होता है ना वो ये नहीं होता कि ये जो फ़ोटो मेरे सामने पड़ी है ना ये मेरा भाई है, ये वो है, बल्कि वो तो एक यानी सामने होता है तो उसकी याद दिला देती है यानी वो फ़ोटो इस तरह, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होता था। आप बुखारी उठा के देखें कि लात कौन था, मनात कौन था, उज़्ज़ा कौन है। आप ये सारी चीज़ें देखें ना किताबों में भरी पड़ी हैं, अहादीस की किताबों में लिखी पड़ी हैं कि जो वो जितने बुत थे सारे के सारे इंसान थे। और इसके अलावा सही बुखारी के अंदर रवायत है कि शिरक की जो इब्तिदा हुई वो इब्तिदा इसी तरह हुई कि शैतान ने इंसानों के ज़हन के अंदर, नूर इस्लाम की जो कौम थी उनके ज़हन के अंदर ये बात डाली कि जो बुजुर्ग वफ़ात पा चुके हैं वो तो वफ़ात पा चुके, ठीक है, वो तो कब्रों के अंदर दफन हो चुके, लेकिन आप ऐसे करो कि आप उनके जो आपके बुजुर्ग थे उनके आप बुत बनाओ और उन बुतों को पुकारो, ठीक है। उन बुतों को पुकारो, नजरिया ये रखो कि जिनके बुत हैं हम उनको पुकार रहे हैं। और मौजूदा दौर के आप जो हिंदू हैं उनसे पूछ लें, मौजूदा दौर के जो हिंदू हैं, आज के हिंदू भी यही लोग कहते हैं कि हम जिन बुतों को पुकारते हैं कृष्णा राम वगैरह, जी ऐसे ही नहीं है। इनके ज़हन के अंदर एक कंसेप्ट है कि ये कृष्णा और राम वगैरह ये सारे जो थे 8-9 जो हैं ये सारे के सारे इंसान थे, वो अल्लाह ताला के अवतार थे या फिर अल्लाह ताला के रसूल थे, ठीक है। अल्लाह ताला तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ वो एक खुदा पर बिलीव रखते हैं, यानी जैसे शुरू में जो एक हकीकी यानी पीछे तस्वर होते हैं। तो वो कहते थे कि जो खुदा है, खुदा के ये अवतार हैं या फिर जो हैं 8-9 जो हमारे हैं ये बुत वगैरह, या फिर ये उसके रसूल हैं, ठीक है, यानी उसके पैगम्बर हैं, नबी हैं। तो मौजूदा दौर के हिंदू जो हैं ये भी बुतों को जो है ना वो इसलिए नहीं पुकारते कि एक सिर्फ मास बुत हैं, बल्कि इसलिए पुकारते हैं कि जिनकी ये बुत हैं उनके पीछे जो शख्सियत है, जो बुजुर्ग है या खुदा का खुद वो अवतार है, हम उनको पुकार रहे हैं। तो कोई भी इतना तो पागल वागल होता नहीं कि कोई बुतों को पुकारे कहे जी ये पत्थर जो है ये पत्थर हमारा कहता, वरना आप देखें अब अगर बंदा हिंदू से सवाल करे ना कि आपको किसने पैदा किए, कहें जी भगवान। अच्छा भगवान को किसने पैदा किया, जी हमने। कैसे, क्योंकि वो इतना सारी मूर्ति होती है भगवान उसको वो खुद बनाते हैं। तो वो आगे से यही जवाब देंगे कि हम इतने पागल नहीं है, हमें पता है कि इन्होंने हमें बनाया और हमने इनको बनाया, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमें पता है कि ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को तो हम पूजते ही नहीं है। और वो ध्रुव राठी जो एक है बहुत बड़ा यूट्यूबर, उसका इंटरव्यू भी आया था एक जो है वो उनका क्या कहते हैं पंडित वगैरह उसके साथ, और वो बता रहे थे कि हम जो उसके पीछे एक शख्सियत होती है उसको पूजते हैं। तो ये तो एक ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। तो बात करने का मकसद ये था, बात थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, कि अगर इससे बुत मुराद भी ले लिए जाएँ तो बुत थे ही इंसान, बुत थे ही इंसान। इसी तरह इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया इबादुन अमसालुकुम, अगर बिल जो है वो बुत ले लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इबादुन अमसालुकुम, वो बंदे हैं तुम्हारी तरह। अब अगर चार मुफस्सिरीन की बात मान भी ली जाए और आपके बकौल आपके अपने आलम का तर्जमा छोड़ दिया जाए, तो अगर हम इससे ये ले लें कि बुत थे तो बुतों से अगर फिर क्या साबित हुआ? नहीं, अगर बुत थे तो क्या हुआ? बुत भी तो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के